ओम शांति। और अभी आपको तीव्र पुरुषार्थ के अंतिम तैयारी को कैसे करें, अंतिम सेवाओं का स्वरूप हमारा क्या होगा, उस पर आपके सामने अपने विचार रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुझे सब विषय दिया हुआ है कि अंतिम समय की स्थिति, परिस्थिति और सेवाएं, उसके ऊपर आप सबसे थोड़ी विचारों की लेन देन करनी है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना है। वो तो लक्ष्य है ही, परंतु उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, उसके लिए बाबा ने जो कहा हुआ है कि 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम आदि आदि बातें जो कही है वो तो आप सब जानते ही हैं। और उसमें भी जो 16 कला की बात जो थी, और उसके अंदर जो आज बाबा ने टाइम टेबल की बात कही कि एक कला भी कम हो जाती है तो 650 वर्ष हो जाता है। उसके बारे में मैंने ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि 16 कला संपूर्ण बनना कितना जरूरी है और उसके लिए कितना पुरुषार्थ तीव्र गति से करना जरूरी है। आज तो बाबा ने एक कला कम की बात कही, एक कला कम हो जाती है तो 650 वर्ष खत्म हो जाते, कम हो जाते हैं। सतयुग के 8 जन्म है, 8 जन्म में से एक कला कम होती है तो 4 जन्म कम होता है। आधी कला भी कम होती है, 15.5 कला भी संपूर्ण बने, आधी कला भी कम हो जाएंगी तो पहले 2 जन्म जो है वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और 14 कला बन गए तो त्रेता युग में चले जाएंगे, 14.5 बन गए तो पहले 6 जन्म चले जाएंगे। शिव बाबा का ये यज्ञ जो है उसकी स्थापना तो आप जानते हैं 1937 से हो गई थी। कम से कम 69 के बाद आने वाले ही बहन भाई ज्यादा हैं। तो इसलिए कारण क्या भी होगा वो तो ड्रामा को मालूम और हर एक के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के आधार पर मालूम है। परंतु इतना तो नक्की है कि जैसे बाद में आए हैं और ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, और शायद मैं समझता हूँ मातेश्वरी को तो बहुत कम बहन भाइयों ने देखा होगा। इसलिए यहाँ पर कोई बैठे हुए जिन्होंने मातेश्वरी जी को देखा हुआ साकार रूप में 2-4 भाई है, एक भाई है कि है उधर ही, और माताओं में नहीं है। और ब्रह्मा बाबा को साकार रूप में देखने वाले कितने हैं देखिए, वो भी गिने चुने ही है, माताओं में भी कोई नहीं है शायद। तो इसलिए देरी से आ गए हैं, तो इसलिए उसका पुरुषार्थ करना जरूरी है तीव्रता का। कहीं ऐसा न हो जाए कि अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं करें, क्योंकि आपके आगे जो भी पहले आए हुए हैं, जैसे हमारी दादियां जो है वो पहले से आए हुए हैं, 65-66 वर्ष जो हो गए उनको इस ज्ञान के अंदर 1937 से हैं, उनके पुरुषार्थ के आगे और इन्होंने जो उनको जो समय मिला उनके आगे, कल बड़ी दादी ने और सब दादियों ने भी अपना अनुभव जो सुनाया हुआ था। तो इस प्रकार से शुरू का जो इतिहास जो है वो इतिहास से तो आप वंचित हो ही गए कि उसी शुरू का इतिहास में आपका पात्र नहीं था। परंतु कहीं ऐसा न हो जाए कि अगर आपने पुरुषार्थ की अपने पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं की हुई हो, तो जैसे आज बाबा ने हिसाब बताया 15.5 कला या 15 कला या 14.5 कला जो भी आप करें, 2 जन्म 6 जन्म 4 जन्म या 6 जन्म कम हो जाएंगे, हाँ तो क्या हो जाएगा। मुझे याद है अव्यक्त बाप दादा के वहाँ ऊपर मेडिटेशन हॉल में बाबा अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी। एक बहन सामने बैठी हुई थी और रो रही थी, तो अव्यक्त बाप दादा ने उनसे पूछा भी से बच्ची क्यों रो रही है, तो उन्होंने बहुत सुंदर वो माता ने जवाब दिया कि बाबा मैं अपने भाग्य के ऊपर रो रही हूँ। बाबा ने कहा ऐसा कौन सा भाग्य है, तो कहा मेरा ऐसा भाग्य जो है कि मैंने आपको साकार में नहीं देखा, साकार के समय पर नहीं आई, इस प्रकार से मेरा उस भाग्य के ऊपर मैं रो रही हूँ। तो बाबा ने बहुत सुंदर उसको उत्तर दिया कि बच्ची अभी तो तुम साकार में मिल रही हो ना,
अव्यक्त बाप दादा को अभी तो तू साकार में मिल रही हो, तो अभी तो साकार में मिलने का जो सुख है उसको ले लेना। भूतकाल के दुख को याद करके वर्तमान के सुख का क्यों त्याग करती है? ये करुण वास्तविकता है कि हमारे सबके जीवन में वर्तमान में सुख है, परंतु भूतकाल की कई ऐसी बातें बीत गई होती है जिसको याद करते 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 हम वर्तमान के सुख को भी परिवर्तित करके वर्तमान का सुख को दुख में परिवर्तित कर देते हैं। कई ऐसी बातें होती है जीवन की, और इसलिए बाबा जो कहते हैं कि बिंदी लगाओ, परंतु बिंदी लगाना और बिंदी के आधार पर उसका उपयोग करना ये ज्ञान का बहुत कठिन बात है। बाकी नहीं तो 99% क्या 95% भाई बहन तो ऐसे है ही होंगे जिनको उनके भूतकाल के दुख की बातें, सुख की बातें याद ही नहीं आती है, दुख की बातें याद आती है और उसके परिणाम रूप वो दुखी होते रहते हैं। तो ऐसे ही वो माता को बाबा ने कहा कि बच्ची, ये तो अभी ड्रामा में नूंद हो गई कि तुमको साकार रूप में ब्रह्मा बाबा को देखने का तुझे वो सौभाग्य नहीं है। परंतु अभी भी बाबा ने बहुत सुंदर सावधानी दिया कि अभी भी तीव्र पुरुषार्थ कर और सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि में आने का पुरुषार्थ कर। तब क्या होगा? अगर तुम सृष्टि की आदि के अंदर आने का पुरुषार्थ करेंगे और वो आ गई तो ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को साकार रूप में ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में नहीं, परंतु लक्ष्मी नारायण के रूप में तो देख सकेंगे। अगर इसके अंदर भी बेपरवाह बादशाह बनकर के पुरुषार्थ तीव्र नहीं किया, और ये भी अपॉर्चुनिटी जो है, चांस जो है तुमको अभी मिला हुआ है, ये चांस अगर तुम अभी भी गंवा देंगे तो हमेश के लिए, सारे कल्प के अंदर हमेश के लिए ब्रह्मा बाबा और मम्मा मातेश्वरी सरस्वती, यहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को उनके जीवंत साकार रूप में तुम नहीं देख सकेंगी, अनुभव नहीं कर सकेंगी, परंतु उनका तुम चरित्र या मूर्तियों के रूप में ही उनका अनुभव या साथ अनुभव कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्ची, इस बात में अभी तो तुम तीव्र पुरुषार्थ करो, नहीं तो वो भी भाग्य से तुम वंचित न हो जाओ। तो ये सावधानी जो है यहाँ पर बैठे हुए मैं समझता हूँ थोड़े भाई और बाकी सब माताएं जो है सभी को ये एप्लीकेबल होती है कि अगर अभी से ही तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। जो लक्ष्य है ना, बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा कि लेट का बोर्ड तो लग गया है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। पिछले साल की 2 साल पहले की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि पुरुषार्थ की 3 कला होती है, एक तो चलती कला, दूसरी दौड़ती कला और तीसरी उड़ती कला। और उसमें बाबा ने कह दिया था कि चलती कला वाले जो है, ये चलती कला वाले अगर पुरुषार्थ की अपनी रफ्तार जो है, स्पीड जो है नहीं बढ़ाएंगे तो लक्ष्य जो उनका रखा हुआ है उस लक्ष्य तक समय से पहले या समय तक पहुंच नहीं सकेंगे। लक्ष्य में रह जाएंगे, मन के अंदर ही रह जाएगा, वास्तविकता के रूप में उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए ये जो बाबा ने जो कहा हुआ है, इसके आधार पर अपने पुरुषार्थ को देख लीजिए। पिछले सीजन की अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने एक सवाल पूछा था 2 बार कि बच्चे, आप अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? बहुत गुह्य प्रश्न था कि आप अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, अर्थात जो वर्तमान में आपका लक्ष्य है, जो बनने का, वो बनने का लक्ष्य आप वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर वो लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे? ये एक प्रश्न था, बहुत गहरा प्रश्न मैंने कहा, क्योंकि क्या होता है, मैं कई बहन भाइयों से मिलता हूँ, 85% से 90% तक बहन भाई अपनी वर्तमान की परिस्थितियों से ऐसे उलझन में उलझे हुए हैं कि उन परिस्थितियों का सामना करने आदि में ही इनका समय चला जाता है, और उसके परिणाम रूप जो भविष्य का
प्रारब्ध बनाने का जो समय जो है ना, उसके लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, उस पुरुषार्थ करने के लिए उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है। वर्तमान की समस्याएं इतनी होती है। सामान्य मनुष्य है, नौकरी करता है तो क्या करेंगे, पगार में जितना मिलता है, आज आप जानते हैं महंगाई इतनी है कि हर एक को आमदनी से खर्चा ज़्यादा ही होता है और इसके लिए उसकी चिंता होती है, कैसे हमारा घर चलेगा, कैसे हमारा घर चलेगा। इसलिए सारा ही दिन उसी उलझन में फंसे हुए होते हैं। ऐसे ही सबका होता है। सब भले कितना भी कहे कि हमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लिया है, तो लोभ तो होता ही है। जो लक्षाधिपति होते हैं उनको करोड़पति, और करोड़पति जो होता है उनको अरबोपति बनने का ख्वाब होता ही है। जबकि बाबा ने पुरुषार्थ करने के लिए यह बताया हुआ है कि जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने या अपने परिवार के जीवन व्यतीत करने के लिए जितना धन है, इतना अगर पर्याप्त रूप में है तो फिर ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, परंतु ज़्यादा पुरुषार्थ अपना भविष्य का प्रारब्ध बनाने का, भविष्य का श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। एक मालूम है, कहीं मैं जानता हूँ ऐसे बहन भाई है, इनके पास इतने धन है, इतना धन है कि ये वर्तमान तो उसकी पीढ़ी नहीं, परंतु उसके बाद उसके बच्चे या उसके बच्चे दो तीन जनरेशन तक चल सके, इतना धन होते हुए भी जब हम कहते हैं पुरुषार्थ करो तो कहते हैं धंधा से फुर्सत ही नहीं मिलती है, हम धंधे से छूट नहीं सकते, धंधा ही हमारे आजू बाजू ऐसा फैला हुआ है, हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पिछली सीजन में ये भी, जैसे बाबा ने ये भी पूछा कि आप अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, इसी प्रकार से पिछले सीजन की अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये भी पूछा कि आप सबने योग में जो 8 शक्तियां हैं उसमें एक शक्ति है समेटने की शक्ति, तो ये समेटने की शक्ति का प्रयोग किया हुआ है, समेटना शुरू किया हुआ है। अगर समेटना शुरू नहीं किया हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, अंत समय में हम आपकी बुद्धि जो है इन बातों में ही चली जाएंगी और उसके कारण अंत समय में अंतमति सो गति जो है, अंतिम क्षण की जो अंतिम परीक्षा है, जो बाबा ने कहा हुआ है कि आखिरी परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र बाबा ने हम बच्चों को दे ही दिया है। एक है नष्टो मोहा, कि कहाँ तक हम नष्ट मोहा बन गए हैं, और दूसरा कहाँ तक स्मृति लब्ध्वा। अर्जुन ने गीता में भी जो कहा हुआ है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा शिष्यस्ते हम साधि मामताम शरणम प्रपन्नम, इस प्रकार से जो कहा हुआ है, यही 2 प्रश्न जो है नष्टो मोहा और स्मृति लब्ध्वा। इस नष्टो मोहा बनने के लिए अगर समेटने की शक्ति का उपयोग नहीं किया हुआ होगा तो अंतिम समय में वही बातें याद आएंगी। साकार मुरली में कई बार आपने पढ़ा होगा, ऐसी भी गीताएं बनी हुई है कि उसमें अंत समय में ये याद आएगा तो ये पद मिलेगा, ये याद आएगा तो ऐसा जीवन हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें बाबा ने बहुत बार मुरली, साकार मुरली में बताई हुई कि ऐसी भी लौकिक दुनिया में गीताएं हैं। तो इस प्रकार से अंतिम समय की जो परीक्षा जो है 1 सेकंड की परीक्षा है। बाबा ने कहा हुआ है कि अंतिम समय की परीक्षा 1 सेकंड की होगी, और उस 1 सेकंड की परीक्षा में भले सारी जिंदगी बहुत पुरुषार्थ किया हुआ होगा, परंतु अंतिम समय की परीक्षा में अगर फेल हो गए तो बाबा ने कहा हुआ है को आप बिंदीधारी के बदले में चिंदीधारी बन जाएंगे। ये अव्यक्त मुरली के शब्द हैं। बिंदीधारी माना तिलकधारी, माना सत्युगी, और चिंदीधारी जो है, आप लोगों ने शायद कल्पवृक्ष का चित्र बराबर देखा होगा। कल्पवृक्ष के चित्र में त्रेता युग में सीता जो है उसको यहाँ से यहाँ पर, यहाँ बीच में जैसे राजस्थान की माताओं के अंदर होता है, उस प्रकार के इसको कहते हैं चिंदी। तो ये चिंदीधारी बन जाएंगे, माना त्रेता युगी बन जाएंगे। तो अंतिम 1 सेकंड की परीक्षा के लिए नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा की परीक्षा 1 सेकंड की होंगी। ऐसी 1 सेकंड की परीक्षा आएंगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये परीक्षा हुई या नहीं हुई। हमने ज्ञानामृत में इसके बारे में लिखा हुआ है कि ऐसी सूक्ष्म परीक्षाएं होती है दुनिया में, कई बार किसी को मालूम नहीं पड़ता है। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि गुजरात के अंदर जब सौराष्ट्र जो था वो सौराष्ट्र गुजरात में मिक्स हो गया, उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट को मिक्स करके 1 डिस्ट्रिक्ट करना था। तो दोनों के अलग अलग कलेक्टर थे। अब दोनों अलग अलग कलेक्टर थे, अभी दोनों का एक हो गया तो एक को कलेक्टर और दूसरे को एडिशनल कलेक्टर बनाना था। तो
वहाँ उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक कमेटी बनाई 3 लोगों की और कहा कि आप जाकर के नक्की करो कि इन दोनों में से किसी को कलेक्टर बनाए और किसी को एडिशनल कलेक्टर बनाए। तो वो कलेक्टर की ऑफिस में ही जाकर के बैठे, उन्होंने साइड में सोफा पर तीनों परीक्षा लेने वाले बैठे थे, सामने में दोनों ही कलेक्टर बैठे थे, बातें करते रहते थे। उसमें एक ने ऐसा ही कहा कि कॉल दी प्यून, आप जो है अपना दफ्तर का जो सिपाही जो है प्यून जो है उसको बुलाओ। तो वो सिपाही को बुलाने के लिए एक कलेक्टर जो है ना वो बाहर गया बुलाने के लिए, और दूसरा कलेक्टर जो है ना उठ करके बाजू में जो कलेक्टर का टेबल था उस पर बैठ करके, उसको टेबल पर बेल होता है सिपाही को बुलाने का, वो बेल ऐसा टिन टिन करके किया सिपाही को बुलाने के लिए। तो तीनों ने क्या कहा, जो वहाँ टेबल पर बैठा हुआ था ना उसको कहा कि आप वहाँ ही बैठो, और जो बाहर उठ करके गया उसको कहा आप एडिशनल कलेक्टर बन जाओ। ऐसी सूक्ष्म परीक्षाएं होती हैं, ऐसी सूक्ष्म परीक्षाएं आएंगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि यह परीक्षा हो गई और बाबा ने हमको कह दिया बच्चे यहाँ तो पास यहाँ तो फेल। तो ऐसी अंतिम समय की परीक्षाएं जो है ना उसकी तैयारियां करनी चाहिए। तो बाबा ने पिछले मुरलियों में यही कहा पिछले साल की कि बच्चे जो है, क्योंकि बाकी सब जो शक्तियां जो है सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ये तो जीवन व्यवहार में काम में आने वाली है रोज के व्यवहार में, परंतु समेटने की शक्ति जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन अंतिम समय के पुरुषार्थ के साथ ही है। अगर साथ में अभी से समेटना शुरू नहीं किया हुआ होगा तो अंत समय में भगवान याद नहीं आएगा। कई भक्ति मार्ग में समझते हैं कि भगवान बुद्धू है, भगवान पागल है, भगवान को अक्ल नहीं है, ऐसा भक्ति मार्ग में समझते हैं। और इसलिए क्या करते हैं कि अंतिम समय में भगवान याद आवे या ना आवे उसके लिए क्या करते हैं कि अपने बच्चों का नाम नारायण रख देते हैं, कृष्ण रख देते हैं, राम रख देते हैं, ऐसे नाम रख देते हैं। इससे क्या होगा, अंतिम समय में बच्चा याद आएगा राम 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 राम, या तो कृष्ण कृष्ण, या तो नारायण नारायण। हाँ, करेंगे खुद अपने बच्चों को याद, परंतु भगवान में अक्ल नहीं, ऐसा समझ करके भगवान समझेंगे अरे देखो मुझे अंत समय में याद किया नारायण के रूप में या कृष्ण के रूप में या राम के रूप में, और इसलिए मुझे अवश्य ही श्रेष्ठ पद दे देगा। ऐसा भक्ति मार्ग में हम परमात्मा को ठगते आए हुए हैं, ये याद रहे। ऐसा भगवान बुद्धू है नहीं जिसको आप ठगी सको। भगवान को ठगना ये बहुत कठिन बात है। तो इसलिए ये भी बात है कि इसलिए बाबा ने कहा है कि समेटने की शक्ति का अब से ही प्रयोग शुरू कर दो। और बाबा ने ये भी पिछले मुरलियों में और पिछले सीजन में संदेशों में 2 बार प्रश्न पूछा हुआ है कि बच्चे आप एवर रेडी हो। मोहिनी बहन गई है ध्यान में, गुरुवार का दिन था, बाबा ने मोहिनी बहन को प्रश्न पूछा कि बच्ची तुम एवर रेडी हो, मेरे सब बच्चे एवर रेडी है। तो मोहिनी बहन ने जवाब दिया हुआ है कि बाबा मैं तो आपके सभी बच्चों का नहीं जानती हूँ, परंतु मैं अपना जानती हूँ कि मैं तो एवर रेडी बनकर के बैठी हूँ, कभी भी आप मुझे बुला सकते हो। क्योंकि ये मुझे मालूम है कि अंतिम परीक्षाएं जो आएंगी ना वो अचानक क्या ही पेपर आने वाला है। तो बाबा ने कहा फिर बच्चों का क्या होगा, बच्चे का कौन बताएंगे? तो कहा वो तो दादियां बताएंगी। तो फिर बाबा ने ऊपर सूक्ष्म वतन में दोनों दादियों को इमर्ज किया और दोनों दादियों को बाबा ने सवाल पूछा कि मेरे बच्चे सभी एवर रेडी है? तो दादी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। आप जानते हैं दादी जी बहुत अच्छे वकील भी हैं, हमारे जूरिस्ट विंग के, मैं तो समझता हूँ चेयरमैन, वास्तविक तो हाईएस्ट मार्क उनको ही मिलना चाहिए कि बहुत अच्छी रीत से वकालत करते हैं। तो इन्होंने भी हम सब की वकालत कर दिया। और दादी ने कहा कि हाँ बाबा आपके सभी बच्चे एवर रेडी है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी बच्चे एवर रेडी है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई 1% भी रेडी होगा तो कोई 99% रेडी होगा, परंतु है सभी रेडी। ये तो है, ये तो सब जानते हैं, सभी ये ज्ञान में आए, इसके बाद तो मालूम पड़ ही गया है कि जाना ही है। विनाश का पहला दृश्य जो है, जब से बाबा को 1935-36 में बाबा ने बम्बई में और कलकत्ते में साक्षात्कार कराया, बम्बई में भी चौपाटी
के बीच के ऊपर वहाँ बैठे हुए थे और सारा सामने का जो आकाश था वही सारा स्क्रीन बन गया और उसके ऊपर बाबा ने पहले विनाश का दृश्य दिखाया, खून की नदियाँ बह रही वो सारा ही दिखाया। और उसके बाद थोड़े समय के बाद वो दृश्य खत्म हो गया और उसके बाद आकाश से सितारे चमक रहे थे, नीचे उतर रहे थे फरिश्ते के रूप में, और देवी देवताओं की सुंदर दुनिया बाबा ने देखी। और आवाज भी यही आया आकाशवाणी के रूप में कि यह विश्व परिवर्तन का कार्य करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारे द्वारा ही होगा। और बाबा ने दोनों हाथ ऐसे खड़े कर करके कि नहीं, मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा ने तो भले कहा कि मैं लायक नहीं हूँ, परंतु आप जानते हैं बाबा ने कहा भी है कि वात बहंदो ब्राह्मण फतो, ऐसा जो संस्कृत सिंधी में कहते हैं। चलते चलते बाबा को मालूम ही नहीं और बाबा को निमित्त बना दिया और यह विश्व परिवर्तन के कार्य का जो बोझ जो है, जिम्मेदारी जो है, ब्रह्मा बाबा को दे दिया। तो ये पिछले सीजन में बाबा ने प्रश्न पूछा था कि मेरे बच्चे एवर रेडी है। ये सबके लिए ये प्रश्न है, ऐसा नहीं कि दादी को ही पूछ लिया है। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन से ये प्रश्न पूछे कि हम एवर रेडी है, क्योंकि सृष्टि का विनाश कभी होगा, वो तो जो भी होगा तो अपने शरीर का विनाश भी कभी भी हो सकता है। कई बार अचानक ही 1 सेकंड के परीक्षा के पेपर में फेल हो जाते, शरीर छूट जाता है। मुझे याद है दादी चंद्रमणि और मैं, हम दोनों यहाँ आबू से साथ में कार में निकले हैं। दोनों कार अलग अलग चल रही थी। अहमदाबाद हम साथ में ही पहुंचे 2 मिनट का अंतर में। और मेरा फ्लाइट था बॉम्बे का और दादी चंद्रमणि का फ्लाइट जो है वो बेंगलोर का था। तो दादी जी 7 बजे के फ्लाइट से बेंगलोर गए और 7:30 की फ्लाइट से, मतलब एयरपोर्ट तक भी हम साथ में गए हुए हैं। और उसके बाद मैं बॉम्बे पहुंच गया, दादी जी बेंगलोर पहुंच गए। और 3 दिन के बाद अचानक ही फोन आता है हमको कि दादी चंद्रमणि ने शरीर छोड़ दिया। ऐसे कईयों के केस में ऐसा बनता है कि अचानक ही शरीर छोड़ देते हैं। तो ऐसे अचानक का पेपर जो है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। इस प्रकार के ऐसे पेपर के लिए एवर रेडी अगर नहीं बने हुए होंगे तो क्या होगा। और दुनिया की परिस्थिति भी ऐसी गंभीर बनती ही जाती है। मैंने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि पिछले साल 3 बार ऐसे विश्व युद्ध हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी। कारगिल का युद्ध जो हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर की बॉर्डर के ऊपर, उस टाइम पर सभी अखबार वाले लिखते थे कि अभी वाजपेयी को कहो कि एटम बम डाले, पाकिस्तान के एटम बम डाल करके पाकिस्तान का सत्यानाश कर दे। पाकिस्तान के अखबारों में ये भी आता था कि पाकिस्तान के पास तो बहुत एटम बम पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के ऊपर बम डाल करके हिंदुस्तान की प्रजा को खत्म कर दें। ऐसे बहुत से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टिगेशन कराने वाले आर्टिकल जो है अखबारों में आते थे। तो ड्रामा अनुसार हम भी तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने भी विश्व परिवर्तन का जो विनाश का कार्य करना था वो नहीं किया। वहां तक अखबारों में आता था कि अगर पाकिस्तान सिर्फ 2 ही एटम बम डालेगा ना, एक दिल्ली में और एक बम्बई में, तो भी कितना नुकसान हो सकता है, उसके सारा ही अंदाज अखबारों में आया हुआ था कि ऐसा डालेंगे, पहली 5 मिनट में कितने मरेंगे, उसके बाद 10 मिनट में कितने मरेंगे, इसके बाद 15 मिनट के बाद कितने मरेंगे, और ऐसा 2 दिन के बाद, ऐसा सारा ही एस्टिमेट जो है वो सारा ही अखबारों में आया हुआ था। तो इस प्रकार से कारगिल का युद्ध है। उसके बाद अफगानिस्तान का भी युद्ध जो है, अफगानिस्तान के ऊपर जो बिन लादेन जो है, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए इन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक किया। उस टाइम पर भी रशिया शांत रहा। अगर रशिया अफगानिस्तान के फेवर करता तो क्या होता। और ऐसे ही इजराइल और अरब लोग जो है उसके बीच में भी युद्ध हो सकता था। अराफत जो है अरब लोगों का लीडर जो है, अराफत के घर के आजू बाजू चारों ही और इजराइल की टैंक्स जो है युद्ध करने की टैंक्स आदि उसको घेर लिया था। 10-15 दिन तक ऐसे ही घेराव में अंदर रख दिया था। और फिर अमेरिका ने कहा कि आप नहीं करो, उनको छोड़ दो, युद्ध नहीं है तो वर्ल्ड वॉर हो जाएंगी। और ये भी हकीकत है कि नास्ट्राडाम जो है, जिन्होंने 400 वर्ष पहले भविष्यवाणियां लिखी हुई, उसमें ये लिखा हुआ है
कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो मिडिल ईस्ट से होने वाला है, और मिडिल ईस्ट के अंदर अफगानिस्तान भी आ सकता है, इराक, अपने इजराइल और अरब के लोगों का भी आ सकता है, या अभी इस वर्ष जो अभी चल रही है इराक के सामने युद्ध करने की बातें वो भी आ सकती हैं। तो ऐसे युद्ध करने के लिए कई बातें बन जाती हैं, और ये भी है अंतिम विनाश जो जैसे बाबा कहते हैं, और वास्तविकता में भी ऐसा ही हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतिम दिनों में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 एटम बम डाले। ये क्या इन्होंने, अमेरिका वालों ने पहले से इन्फॉर्म करके दे रखा था कि हम लोग एटम बम डालेंगे और इतने लाख लोग मर जाएंगे, या जो लाखों लोग जो मर गए उनके ज्योतिषियों ने ये बताया था कि आप सबका सामुदायिक संगठन में मृत्यु होगा। हर एक के व्यक्तिगत होरोस्कोप में तो यही होगा कि कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल जिंदा रहने वाले हैं, परंतु एक साथ में एटम बम गिरा और मर गए। तो ये क्या हो गया, ये मृत्यु जो है अचानक ही आता है। होरोस्कोप भी जो है ना 5 प्रकार के है, एक व्यक्ति का होता है, उसका कुटुंब का होता है, तीसरा जो है जिस स्थान में रहता है उनका होता है, चौथा है जिस देश में रहता है उसका भी होता है, और 5वां जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सृष्टि का भविष्य, विश्व का भविष्य जो है वो दुनिया वाले किसी भी ज्योतिष को मालूम नहीं पड़ सकता। ऐसा सुंदर गहरा विश्व का भविष्य के बारे में लोग ने लिखा हुआ भी है। तो ऐसे अंतिम समय जो है वो कभी भी आ सकता है, और उसके लिए पहले से कुछ नहीं होगा। 11 सितंबर पिछले साल जो है अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ में 2 हवाई जहाज जाकर के टकराए और गिर गए, तो क्या हुआ, हमारा ही दैवी परिवार का वहाँ पर राम नरेश भाई ऐसा कोई नाम जो है, वो जो वहाँ पर 64th फ्लोर पर जो है काम करता था, राम प्रकाश जी वहाँ काम करते थे 64th फ्लोर पर। तो इन्होंने जैसा हवाई जहाज टकराया तो इन्होंने कहा चलो चलो हम नीचे उतर के चले जाते हैं। तो उसके बाजू की कैबिन में ही उनके ही सामान की दूसरी एक बहन बड़ी ऑफिसर थी, उनको भी उन्होंने कहा चलो बहन हम नीचे उतरते। उसने कहा मैं अपना 5-7 मिनट का अपना काम पूरा करके निकलती हूँ। राम प्रकाश भाई जो है ना वो नीचे उतर गए और वो बच गए, और वो जो 5 मिनट के बाद जो निकली ना वो बहन जो है वो मर गई। गोधरा कांड जो पिछले साल हुआ उसके अंदर भी कलोल के नजदीक एक गांव की 6 माताएं वापस आ रही थी, और जैसे गोधरा के नजदीक उन्होंने आग लगाने का कोशिश किया तो 4 माताएं जो है ना वो फटाफट ऐसे ही सामान किसी को भी छुए बिना उतर गई, और बाकी की 2 माताओं ने कहा अरे थोड़ा तो कुछ सामान साथ में लेकर के उतरे। वो थोड़ा सामान लेने के उसमें रुकी, इसमें वो नीचे उतर नहीं सकी, वो जल करके भस्मीभूत हो गई। तो इस प्रकार से ऐसा हमारे जो है कारोबार ऐसा है कि हमारा कारोबार हमें समेटा नहीं हुआ होगा, और थोड़ी भी कोई भी एक बात जो होगी ना उस बात के कारण हम जो है रुक गए, तो हमारा अंतिम समय जो है वो सफल नहीं हो सकता है। अंतिम समय की परिस्थितियां कैसी होगी, विकट होगी, इसके बारे में भी बहुत सी बातें बाबा ने कही हुई है। हमारे स्पार्क के अंदर इस वर्ष इसका यही टॉपिक लिया हुआ है बाबा से पूछ करके कि ये अंतिम समय की परिस्थितियों के बारे में हम रिसर्च करें। तो बाबा ने कहा कि बच्चों ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया हुआ है, बाबा का दिल पसंद टॉपिक है, और इसी के कारण बच्चे जो कई बच्चे अभी भी बेपरवाह के रूप में अंतिम समय की तैयारियां नहीं कर रहे हैं, उनको इस प्रोजेक्ट के द्वारा और उसके द्वारा आप जो किताब आदि छपवाएंगे उनसे उनको सावधानी मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से अंतिम समय की बात जो है आज से ये हमारी 7वीं मीटिंग है इंटरनेशनल। उसके पहले 3rd मीटिंग के समय पर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लिया भी हुआ था कि अव्यक्त मुरली के अंदर विनाश की और अंतिम समय की बातों में साकार मुरली और अव्यक्त मुरलियों में क्या क्या बातें आई हुई है। तो हमारे भाइयों ने, हमारे सूरज भाई जो है आप जानते हैं, जो कल शाम को 5:30 बजे बाबा से मिलने से पहले सूचनाएं भी देंगे आपको। सूरज भाई के नेतृत्व में हमारे पूना के बहन भाइयों ने निकाला भी है पॉइंट्स, करीब 32 पेज भर करके उन्होंने पॉइंट्स निकाले हुए हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग साकार और अव्यक्त मुरली में
विनाश के समय की या तो अंतिम समय की बातों के बारे में बाबा ने क्या कहा हुआ है। मैंने अभी वो दोबारा पढ़ी हुई थी, क्योंकि हमारे पास बॉम्बे में अभी उसका जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, अंतिम समय की समस्याएं जो है उसको मैनेज कैसे करें, इसका अंग्रेजी में टाइटल रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसके बारे में जो वहाँ पर हमारी भट्टी थी न्यू बॉम्बे में, उसके टाइम पर उसको पढ़ा हमने, तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा की सावधानियाँ तो मुरलियों में आई हुई है, चाहे साकार चाहे अव्यक्त। जैसे आज की मुरली में भी है कि 1 कला कम हो गई तो 625 वर्ष कम हो जाएगा। ये अव्यक्त साकार मुरली में आज आया हुआ है। दादी जानकी ने भी कहा कि ये तो हम भूल गए थे, रिवाइज मुरली में आया फिर से, तब मालूम पड़ा कि बाबा ने कहा हुआ है कि 1 कला कम होगी, 15 कला संपूर्ण बने तो भी 625 वर्ष अर्थात 4 जन्म हमारे कम से कम व्यर्थ चले जाएंगे। तो इस प्रकार की ये सावधानी जो है हम सबको मिली हुई है। तो इसलिए वो 32 पेज की किताब जो बनी हुई है, हमारे पास साइक्लोस्टाइल है बॉम्बे में, वो तो बाद में हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट में आएगा, और उसको किताब जैसे मनसा सेवा की किताब बनी हुई है, इस प्रकार से ये भी किताब बन जाएंगी। पर अभी भी ये 32 पेज जो बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में जहाँ जहाँ कहा हुआ है वहाँ से उसको निकाल करके कंडेंस किया हुआ है। जैसे माताएं जानती हैं कि मक्खन तो छाछ में होता है, दही में भी होता है, परंतु उसको मंथन करना पड़ता है। मंथन करेंगे तब ही वो मक्खन जो है, जो छाछ में छिपा हुआ है या तो दही में छिपा हुआ है, वो मक्खन मिलता है। इसी प्रकार से अव्यक्त मुरलियाँ, साकार मुरलियों के अंदर विनाश के अंतिम समय की बातें जो है, इसके बारे में अनेक बातें हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने जब दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि कोई भी हमारा भाई या बहन जो है अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाना हो और अपने आप को एवर रेडी बनाने के लिए जो बाबा ने कहा हुआ है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने आप को सक्षम अर्थात लायक बनाने चाहता है, तो वो 32 पेज की बातें जो है अलग अलग मुरलियों में बाबा ने अंतिम समय के बारे में जो कहा हुआ है वो पढ़ेगा ना, तो कुंभकर्ण जैसा कुंभकर्ण भी वो जाग जाएंगे। हम तो ऐसे कुंभकर्ण है नहीं, हम तो सभी यहाँ बाबा के जगे हुए बच्चे हैं, इसलिए हमारे को तो खाली थोड़ा इशारा मिले तो हम जग जाएंगे, ऐसा है। तो हमारे पुरुषार्थ में हम तीव्रता ला सकते हैं। तो ऐसा ये जो है बाबा ने अंतिम समय के बारे में कहा हुआ है। अनेक बातें हैं, हमने पिछले भी ज्ञानामृत में 2 महीने पहले इश्यू में लिखा हुआ था, अंतिम समय में प्राकृतिक परिवर्तन जो होगा, प्राकृतिक आपत्तियाँ आएंगी, सामाजिक आपत्तियाँ आएंगी और अपने आर्थिक समस्याएं भी होंगी। प्राकृतिक आपत्तियों के बारे में भी हमने बताया हुआ है, लिखा हुआ है कि बाबा ने अनेक बार कहा हुआ है कि बम्बई जो है वो विनाश के समय पर क्या होगा, सब जानते हैं। यहाँ जितने भी बैठे हुए सबने साकार मुरली में पढ़ा हुआ है कि बम्बई पानी में जाने वाला है। याद है, मालूम है ना, जिसको कोनो को मालूम ना हो ऐसा मैं नहीं समझता कोई यहाँ बैठा होगा, क्योंकि हर 1-2 महीने के मुरलियों में बम्बई के बारे में, बम्बई का भविष्य आ ही जाता है कि बम्बई जो है वो विनाश के टाइम पर पानी में जाने वाला ही है। इसलिए हमें कई बार हंसी में आप भाई बहनों को निमंत्रण भी देता हूँ कि दिल्ली तो आप सतयुग में भी देख सकेंगे, परंतु बम्बई को देखना हो तो आपको संगम युग में ही आना पड़ेगा। बम्बई में कहो कि सतयुग में उसको देख लेंगे, बम्बई को आप पोस्टपोन करो और हम सतयुग में देख लेंगे, ऐसा करेंगे ना तो सतयुग में तो बम्बई दिखने वाली ही नहीं है। ऐसे छोटे छोटे आइलैंड बन जाएंगे जैसे पहले था। बम्बई कहते हैं वो मियाणी की नगरी है। बम्बई के अंदर जो है कि हम लोग चाहते हैं कि दहेज, हमको एक किसी ने प्रश्न पूछा था कि आपकी संस्था दहेज को मानती है। मैंने कहा हम बॉम्बे में रहते हैं ना, तो बॉम्बे में तो दहेज जो है ना ये पोर्चुगीज की नगरी थी पहले बम्बई, और पोर्चुगीज की राजकुमारी जो है उसका इंग्लैंड का राजकुमार के साथ शादी हुई, तो दहेज में जो है पोर्चुगीज लोगों ने बम्बई को अंग्रेज लोगों को दिया था। तो इसलिए बम्बई जो है ना जन्मजात जो है ना वो ही अंग्रेज लोगों को
दहेज में मिला हुआ था, इसलिए बम्बई में दहेज का तो प्रश्न ही नहीं होता। जब बम्बई खुद ही दहेज में मिला हुआ था तो फिर और तो क्या हो सकता है। तो ये जो बम्बई पानी में डूबेगा, ये जो बाबा ने अनेक बार इशारा दिया, उसका रहस्य क्या है, कहाँ से पानी आएगा जो बम्बई को पानी में डुबा देगा। क्योंकि समुद्र है ना, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ाना के 2-4 इंच पानी ज़्यादा आ जाए, जैसे कई बार बॉम्बे में 20-25 इंच पानी एक साथ में बरसता है, तब बॉम्बे में रास्ते में थोड़ा फ्लड हो जाए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बम्बई पानी में जाए। बम्बे पानी में तब जा सकता है जिसके बारे में वैज्ञानिक लोगों ने अपनी रिसर्च की हुई है और ये बताया हुआ है कि 5 एटम बम, हमने लिखा भी हुआ है ज्ञानामृत में, 5 एटम बम नॉर्थ पोल उत्तर ध्रुव और 5 एटम बम दक्षिण ध्रुव पर अगर गिरते हैं तो जो न्यूक्लियर हीट जो होती है, जो गर्मी उसके द्वारा जो पैदा होती है, वो गर्मी के कारण जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर जो बर्फ है, जमा हुआ बर्फ है, बर्फ के पहाड़ों के पहाड़ हैं, वो सारे ही पहाड़ जो है वो पिघल जाएंगे और उसका पानी जो है ना उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से पिघल करके इक्वेटर विषुववृत्त के ऊपर आ जाएगा और सारी दुनिया का जो समुद्र का पानी का लेवल जो है ना, वो समुद्र का पानी का लेवल 96 फीट से 100 फीट इतना ऊंचा बढ़ जाएगा। 96 फीट, आप जानते हैं सामान्य रूप से एक बिल्डिंग जो होता है, एक फ्लोर 10 या 12 फीट का होता है उसकी हाइट। बॉम्बे में भी जो नए मकान बनते हो तो बिल्डर 10 फीट का ही बनाता है, बाकी सामान्य रूप से 12 फीट का होता है। 12 फीट के हिसाब से गिनती करें तो 96 फीट माना 8 मंजिल तक पानी भर जाएगा, तो क्या हो जाएगा। उसका आप परिणाम देखिए। सिर्फ बॉम्बे नहीं, परंतु बॉम्बे तो बाबा एक सिंबल के रूप में कह रहे हैं, जो भी समुद्र किनारे रहने वाले जो भी हैं, जो भी पोर्ट है, बंदरगाहें हैं, वो सभी बंदरगाहें जो है वो सारी ही पानी में डूब जाएंगी। 96 फीट पानी सारे विश्व के समुद्रों का हो जाएगा। इसका मतलब जो है इंग्लैंड में लंदन जो है, लिवरपूल है, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, साउथ अपने उधर भी है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, वो सारे ही सब पानी में डूब जाएंगे। हमें ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, मेलबोर्न है, बीच में सिंगापुर आदि जो भी है, कोलंबो आदि जो भी है श्रीलंका के अंदर, ये सारे ही जो है ना वो सब पानी के अंदर डूब जाएंगे। इसकी भयानकता आप सोचिए कितनी होंगी। जितना भी आजकल आप जानते हैं कि दुनिया जो है ना ग्लोबल विलेज के माफिक बन गई है, छोटी सी बन गई है। एक स्थान से दूसरे स्थान सामान जो है, माल जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता ही रहता है। कई जगह पर आज उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सभी देशों को कहा गया है कि आपको टैरिफ बैरियर जो है वो निकाल देना चाहिए और सारी दुनिया का सामान इधर से उधर जाए, इसके ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगले 5 साल में जो भी टैरिफ वॉल रखी हुई है उसको हर साल भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है 20% रिडक्शन के हिसाब से कर रहे हैं। अगले अभी दूसरा साल चल रहा है, 3 साल के बाद तो कोई भी प्रकार की टैरिफ वॉल नहीं रहेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड इतना बढ़ जाएगा। अब जो पानी के जहाज के द्वारा जो ट्रेड जा रहा है, वो पानी जब पोर्ट ही नहीं होगा तो पानी के जहाज जाएंगे कहाँ। आप सोचिए इसकी इम्प्लीकेशन। पानी का जहाज, आज बॉम्बे में पोर्ट है, फैसिलिटी सब है, उसमें क्रेन से सभी कुछ है। अब पानी 96 फीट बढ़ गया होगा तो क्रेन आदि जो समुद्र के किनारे पर रखी हुई है उसका क्या होगा, जो वेयर हाउसेज होंगे उसका क्या होगा। दुनिया की जितनी भी रिफाइनरीज है जहाँ से जमीन से तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है और उसको रिफाइन करके डीजल और पेट्रोल के रूप में उसका परिवर्तन करते हैं, वो 85% जो भी रिफाइनरीज है वो समुद्र किनारे हैं। भारत में एक मथुरा की जो है रिफाइनरी है, वो मथुरा में है, वो भी पॉलिटिकल रीजंस के कारण वहाँ पर है, बाकी वहाँ होने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से कंडला से ऑयल, क्रूड ऑयल आता है और उसको पाइपलाइन के द्वारा मथुरा तक पहुंचाना पड़ता है, कितना महंगा पड़ता है, परंतु पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। बाकी 85% जो रिफाइनरीज है वो समुद्र किनारे हैं और समुद्र किनारे पर रही हुई जितनी भी रिफाइनरीज है
वो सभी उसके ऊपर 96 फीट पानी हो जाएगा। तो रिफाइनरीज क्या होगी? बंद हो जाएंगी। जब रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी तो ट्रेन आगे कैसे चलेंगी? आज भारत के अंदर जितनी भी रेलवे चलती है वो 80% डीजल के ऊपर और 20% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है। 1-8% जो है और पुराने इंजन जो रहे हुए होंगे स्टीम इंजन के द्वारा, कोल के द्वारा चलती है। बाकी बिजली यहाँ तो डीजल 80% तो डीजल के द्वारा ही चलती है। ये जब डीजल ही नहीं मिलेगा तो डीजल इंजन कहाँ से आएगा? आप यहाँ बॉम्बे से यहाँ आते हैं, बॉम्बे से अहमदाबाद तक इलेक्ट्रिक इंजन होता है और अहमदाबाद से यहाँ पर डीजल होता है। दिल्ली से यहाँ आते हैं तो डीजल इंजन होता है। ऐसे सारे हिंदुस्तान में डीजल इंजन के द्वारा ही कारोबार चलता रहता है। वो सारा ही डीजल इंजन, डीजल ही नहीं मिलेगा तो इंजन कहाँ से चलेगा? कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? आपके पास मोटरें बहुत होंगी, हाँ, 4-4, 6-6 आपके गैरेज में समझो रोल्स रॉयस यहाँ तो मर्सिडीज बेंज पड़ी हुई होंगी, परंतु पेट्रोल नहीं होगा तो करेंगे क्या? आपकी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा तो हवाई जहाज भी कहाँ से उड़ेंगे? हवाई जहाज के लिए भी, उड़ाने के लिए भी उसको पेट्रोल चाहिए। वो पेट्रोल के बिना जब रिफाइनरियाँ बंद हो गई है तो पेट्रोल नहीं होगा तो फिर कहाँ से पैसा, कहाँ से एरोप्लेन उड़ेंगे? तो इस प्रकार से सारा ही कारोबार जो होगा वो ठप हो जाएगा। दवाइयाँ जो हैं, आज आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज जो है विदेश के कई प्रकार के जो चीज़ें आती है वहाँ से, उनके कारण कई इंडस्ट्रीज जो है बंद हो गई, यहाँ कहीं बंद हो रही है। ये सामने मेरे सामने यहाँ घड़ी पड़ी है अजंता की। ये अजंता की घड़ी जो है हम लोगों ने जब गोल्डन जुबली थी तब मोरबी के अंदर ये कंपनी है वहाँ से बनाई हुई थी और बहुत अच्छे नामी ग्रामी कंपनी है। दादी जी भी उस कंपनी में गए हुए थे। उसका मालिक जो है अपना यज्ञ का बहुत ही अच्छा सहयोगी आत्मा है। उसने बहुत ही कम दाम में टोकन प्राइस में ये घड़ियां बना करके दी हुई थी। अब क्या हो गया है, इतनी कंपटीशन है, इतनी कंपटीशन है, इसने अपनी मोरबी की फैक्ट्री बंद कर दिया और चाइना के अंदर जाकर के अपने ऑफिस खोल दिया है। चाइना में जो है घड़ियां बना लेता है, अपना ऊपर जो है अजंता नाम लिख लेता है और वहाँ से एक्सपोर्ट करके हिंदुस्तान में आता है। जो एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री थी वो इंडस्ट्री बंद हो गई। ऐसे काफ़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस कारण जैसे कि वो चाइना से माल नहीं आएगा और देशों से माल नहीं आएगा। दवाइयाँ भी ऐसे ही होती हैं। और दवाइयाँ उस टाइम पर नहीं मिलेंगी तो फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, बिजलियाँ नहीं होंगी, फैक्ट्रियाँ में माल नहीं प्रोडक्शन होगा। आप एक मिसाल हंसी का कहता हूँ, किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण इंसुलिन की या तो गोली या तो इंजेक्शन लेना पड़ता है। जब बिजली नहीं होगी, गोलियां दवाइयां नहीं बनेंगी तो वो व्यक्ति जो है जिसको डायबिटीज़ है वो गोली के बिना कैसे जिंदा रहेगा। किसी को ब्लड प्रेशर है उसको भी रोज़ गोलियां लेनी पड़ती है, तो ब्लड प्रेशर की गोलियां नहीं होंगी तो उसकी भी क्या परिस्थिति होंगी। सोचिए इस प्रकार से कितना भयंकर प्रभाव ये कुदरती आपत्तियों का हमारे जीवन के साथ होगा, कितना भयानक प्रभाव होगा। और उस टाइम पर क्या होगा, हाँ, कि दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा। आज हमारे बम्बई के अंदर जो है सब्जियाँ जो है वो 100 किलोमीटर दूर से आता है, नासिक से आता है, यहाँ तो दाणू और वहाँ से आता है। बीच में ट्रेन जो है उसका ब्रिज टूट गया था तो इसके कारण बॉम्बे में सब्जियाँ आना बहुत महंगे, एकदम बहुत कम हो गई, एकदम दाम बढ़ गए। तो इस प्रकार से ऐसी सारी बातें होंगी कि जब पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। बैलगाड़ियाँ तो भी आजकल ख़त्म हो रही है। विक्टोरिया जो है घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं वो भी ख़त्म हो रही है और सब जगह पर टू व्हीलर और रिक्शा या तो कार और टैक्सी चलने वाली है। इस सब परिस्थितियाँ जो यातायात के सभी साधन जो है उसके बिना कारोबार कैसे होगा। इतनी मतलब अनेक प्रकार की बातें सामने आ जाएंगी। आप ऑपरेशन करना है, डॉक्टर तैयार भी है, बिजली नहीं होंगी, अंधेरे में कैसे ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन करने के साधन जो है इंपोर्ट होते हैं, वो साधन कहाँ से आएंगे। सोचिए इन सब बातों के ऊपर तो कितना भयंकर प्रभाव समय का उस टाइम पर होगा। और ऐसे ही सामाजिक, इस कारण उस टाइम पर जो है बीमारियां होंगी, इन सब कारण के क्या हो जाएगा, आपके रिश्तेदार या आपके परिवार के लोग जो होंगे उसकी ट्रीटमेंट नहीं मिलेंगी। कितनी कितनी परिस्थितियां होंगी। जैसे बीच में जब हिंदुस्तान में प्लेग की बीमारी आई हुई थी
कि सामाजिक परिस्थितियां भी इतनी ही विकट हो जाएंगी, अव्यवस्था इतनी हो जाएंगी, घर घर के अंदर आज जो शांति है उसके बदले में सारी दुनिया के अंदर अशांति हो जाएंगी। सामाजिक परिस्थितियां जो है, बाबा ने इसके बारे में भी कहा हुआ है। हमारा कल्पवृक्ष का चित्र जो है उसके अंदर बाबा ने पहले से ही 3 बातें कही हुई है अंतिम समय की परिस्थितियों के लिए। एक कहा हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर, दूसरा कहा हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज, जो मैंने आपको बताया प्राकृतिक आपत्तियां, और तीसरी बात जो सामाजिक परिस्थितियों की बाबा ने बताई हुई सिविल वॉर्स, गृह युद्ध। आपस में इतने लड़ने शुरू कर देंगे, क्योंकि गरीब लोग क्या करेंगे, तो जो भी पैसे वाले होंगे उसके घर में लूटने का प्रयत्न करेंगे। बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि अपने यज्ञ के को भी अंतिम समय में लूटने के लिए आएंगे। और जो कहा हुआ है कि जो काबे जो है उन्होंने अर्जुन को लूटा, इस प्रकार से यहाँ पर भी हो सकता है। ऐसी भी परिस्थिति बाबा ने बताई हुई है। तो ये अंतिम समय की जो सिविल वॉर्स के रूप में जो हो जाएंगे, राइट्स के रूप में जो हो जाएगा, वो उसका सामना कैसे हम कर सकेंगे। और तीसरी जो है हमने लिखी हुई है कि आर्थिक परिस्थितियाँ भी इतनी ही खराब होंगी, लोगों के पैसे बैंकों में पड़े हुए होंगे, बैंक्स ने इंडस्ट्रीज को दिया हुआ है लोन के रूप में, उनसे ब्याज कमाती है। अब इंडस्ट्रीज ही बंद हो गई होंगी तो बैंक्स क्या करेंगे। आपके भले पैसे बैंक में हो, परंतु बैंक आपको पैसा ही नहीं देंगे। पिछले 1.5 साल के अंदर गुजरात के और सारे अपने भारत के अंदर 300 कोऑपरेटिव बैंक्स डूब गई। माधवपुरा उधर डूब गई है, और भी कई जगह पर डूबी है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो वहाँ की सबसे बड़े में बड़ी कोऑपरेटिव बैंक थी, 4 मीनार कोऑपरेटिव बैंक, वो डूब गई। तो ऐसे ही जो बैंक्स डूब जाएंगी, बैंक्स के पास पैसे ही नहीं होंगे। अभी तो बैंक्स को पैसे जो उन्होंने लोन में पैसा दिया है वो वापस आ रहा है। डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के रूप में सरकार ने बना दिया है, उसके कारण जल्दी थोड़े पैसे आते हैं। इस प्रकार का, पर अंत समय में कौन पैसा देगा, उनके पास ही नहीं होंगे। इंडस्ट्रीज के पास सारी पैसे जो है मशीनरी में या स्टॉक आदि में पड़ा हुआ होगा, फंसा हुआ होगा, वो कैसे पैसा देंगे। जो आज अर्जेंटीना में हो रहा है, आज भारत सरकार की आमदनी जो है उसका 70% आमदनी जो है वो डिफेंस और ब्याज के रिपेमेंट में ही जाती है। 70%। पिछले साल और इस साल के अंदर इतना फर्क है कि पिछले हर साल जो 15-16 हजार करोड़ से भारत सरकार का कर्जे का जिम्मेदारी ही बढ़ती जा रही है। जो आज अर्जेंटीना में हो रहा है वो वहाँ पर होगा उस टाइम पर। अर्जेंटीना में सबके भले कितने भी करोड़ों रुपया हो, करोड़ों डॉलर हो, परंतु सरकार ने कह दिया कि बैंक से आपको हफ्ते में, वहाँ हफ्ते का होता है, भारत में एक मास का होता है, हर हफ्ते आपको अपना और अपने परिवार का जो भी शरीर निर्वाह के लिए आपको $200 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आपको अपने व्यक्तिगत बैंक अकाउंट से $200 ही निकालने को मिलेगा। परिणाम रूप क्या हो गया, खर्चा तो बहुत होता ही है, लग्जरी वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ बन गई है। उसके कारण लग्जरी के कारण पैसा नहीं है तो क्या करेंगे। इसलिए क्या करते हैं लोग जो है ना, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं उसको जाकर के लूटते हैं। ऐसी विषम आर्थिक परिस्थितियां होंगी, आप उसका सोच ही नहीं सकेंगे, इतना ही होगा। पानी के कारण जो है आपको मालूम नहीं होगा, कईयों को, मेरे एक क्लाइंट की बात बताऊं, 25-26 वर्ष हो गया कि उसने लॉकर जो सूरत में रहता था, ताप्ती नदी में, वहाँ पर सूरत में उनका लॉकर में उन्होंने 2 नंबर की कैश रखी हुई थी। और सूरत में ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी में फ्लड आया, और ताप्ती नदी में फ्लड आया, सारे शहर में बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और पानी सारे शहर में घुस गया। उसके बैंक का लॉकर जो था वो अंडरग्राउंड था, अंडरग्राउंड में वो नदी का पानी बह गया, चला गया, और सारे जो भी लॉकर आदि जो भी थे इन सब में वो पहुंच गया। और बाद में हफ्ते के बाद जो है बिजली आई, बैंक वालों ने वाटर पंप ला करके पानी निकाला और उसके बाद अंदर जाने दिया। हमारा क्लाइंट अंदर जाकर के देखा तो जो पानी कैश में, जो कागज के नोटों के रूप में जो 2 नंबर के पैसे रखे हुए थे, वो सारा ही कागज ही हो गया। तो ऐसे फ्लड्स आएंगे, उस टाइम पर बैंक के लॉकर में पैसे रखे हुए होंगे, वो भी पानी में हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर क्या होगा, कौन लेगा।
आप कहेंगे हमने सोना चांदी में रखा हुआ पैसा, तो सोना लेगा कौन? अन्न के रूप में होगा वो तो थोड़ा भी काम में आएगा। सोना कौन? सोना कोई खा नहीं सकते, चांदी कोई खा नहीं सकते, और उस टाइम पर बेचेंगे तो कौन लेगा? सबको अपनी जान बचाने की होती है। उस टाइम पर सोना चांदी में रखा हुआ होगा, यहाँ आपका फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, मकानों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा, यहाँ शेयर बाजार में आदि में इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्या काम में आएगा? सोचिए इस प्रकार से। ऐसी आर्थिक परिस्थितियां जो आएंगी, ऐसी आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम तैयार है? हमारे ही दैवी परिवार का एक भाई था, भुज में था, उनके वहाँ पर 25-30 लाख का उनका बहुत सुंदर भवन बना हुआ था। नीचे में उसकी 10 खटिए की 10 बेड्स की हॉस्पिटल थी। फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, बहुत सुंदर मौज से रहता था। 26 जनवरी 2001 के दिन जो है वहाँ अर्थक्वेक हुआ कच्छ में, आप जानते हैं, सबको मालूम है, और हजारों लोग मर गए उसके अंदर। उसका भी मकान जो है ना वो सारा ही धराशायी हो गया, गिर गया। तो अच्छा है, मतलब उस टाइम पर कोई अंदर नहीं था और बेड्स भी सब खाली थे। हम तो इसके कारण क्या हो गया, बच गया। परंतु हकीकत में ये है कि कल तक 25 जनवरी तक वो अपने मकान, महल जैसे मकान में ऊपर मौज से सो रहा था। वो दूसरे दिन 26 जनवरी के रात से 7 दिन तक उसने उस मकान के आगे में रास्ते पर, फुटपाथ के ऊपर जिसका रास्ता जो था, उस रास्ते पर 7 दिन व्यतीत किया। बाबा कहते रोज स्नान करना चाहिए, परंतु वहां पानी ही नहीं था, तो 7 दिन तक बिना पानी उसने जीवन व्यवहार किया। जितना जो भी कुछ पानी मिलता था वो थोड़ा वो पीने के लिए काम में आता था। बिजली नहीं थी। हाँ, आपने ट्यूबवेल रखा हुआ है। हाँ, पहले जमाने में कुआं होता था, कुआं हो, बावड़ी होती, इस प्रकार का होता था। आज ट्यूबवेल के जमाने में ट्यूबवेल हो गया है। जब बिजली नहीं होगी तो ट्यूबवेल क्या काम में आएगा? तो वहां पर भी ऐसा हुआ, उनके घर में भी ट्यूबवेल था, और ट्यूबवेल में बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, मकान गिर गया, ट्यूबवेल के ऊपर भी सामान हजारों टन का पड़ गया, क्या हुआ? हाँ, जिसको बाबा कहते हैं ना, एक सेकंड में जो है ना, आज जो करोड़पति था और दूसरे दिन रोडपति बन जाए, ऐसी परिस्थितियां होंगी। ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए आज तो हमारे कई बहनें ऐसी है जो कॉकरोच से डरती हैं, चूहे से डरती हैं। वो उस टाइम पर ऐसे खून की नदियां बहती होंगी, उस टाइम पर क्या होगा, उनकी अवस्था क्या होगी? ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना करना होगा। और उस समय पर ईश्वरीय सेवा क्या करेंगे? ये अंतिम समय है, और अंतिम समय में जो है ना ईश्वरीय सेवा करनी है, वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय सेवा, जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा हुआ है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस प्रकार से हम बच्चों का, आप जानते हैं 4 विषय है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ज्ञान, योग, धारणा का फल स्वरूप है सेवा। जितनी हमारी धारणा श्रेष्ठ होंगी, जितना हमारे पास ज्ञान का खजाना भरा हुआ होगा, और जितना हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ लगा हुआ होगा, इतनी ही हमारी सेवा में सफलता ज़्यादा होगी। हमारे पास आज जितने भी सेवा के साधन हैं, इतने सेवा के साधन होते हुए भी हम कहाँ उसमें एक्सपर्ट बने हुए हैं? मैं एक सवाल आप सबसे पूछूं, आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, भाई बहन सभी बैठे हुए हैं, इन सब से पूछूं कि जो हमारे लेटेस्ट सेवा के साधन जो है, SML ट्रेनिंग, वो जो है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम, दूसरा है पॉजिटिव थिंकिंग, तीसरा है स्ट्रेस फ्री लिविंग, ऐसे जो लेटेस्ट जो ईश्वरीय सेवा के प्रोग्राम जो है, वो किन्हों को आता है कि जो उनके ऊपर क्लासेस करा सके, तीनों के ऊपर? मैं फिर से कहूँ, अभी लेटेस्ट जो हमारे पास जो ईश्वरीय सेवा के वर्तमान में सेवा के साधन जो है, ये जो SML ट्रेनिंग, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग, हमारे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के MBA के प्रोग्राम, जो MBA का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है, उसके अंदर भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने 100 मार्क का SML ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो इस प्रकार से एक SML ट्रेनिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन, ये जो 3 कोर्सेज जो है, ये वर्तमान सेवा के साधन है।
वो कितनों को आता है कि इसका अभी आपको कहे कि चलो आप स्ट्रेस फ्री लिविंग के ऊपर क्लास कराना शुरू करो, कौन इंस्टेंटली एवर रेडी बन करके ये 3 क्लास करा सकता है? इतनी बहनें, इतने भाई, इतने सब बैठे हुए हैं। जो वर्तमान के शांति समय के ईश्वरीय सेवा के साधन वो भी आपको नहीं आते हैं, उसके ऊपर भी आपकी मास्टरी नहीं है, तो अंतिम समय के समय पर जो शांति के साधन नहीं, उस टाइम तो अशांति के साधन होंगे। वो अशांति के साधन अभी तक तो है नहीं हमारे पास। बाबा ने तो कहा हुआ है कि पिछले साल मुरली में कहा है, अशांति के समय पर जो है ना, अभी बाबा ने कहा हुआ है कि मनसा सेवा का प्रोग्राम बनाइए, पिछले सीजन में बाबा ने कहा है। और दूसरा कहा है कि अभी शब्दों की सेवा के बदले में अनुभव कराने की सेवा शुरू करो, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड एंड एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस। मनसा सेवा, सर्विस थ्रू वाइब्रेशंस और वो सभी वृत्ति परिवर्तन के बारे में जब बाबा ने को मिल रहे थे तो बाबा ने वृत्ति परिवर्तन सारी मुरली चलाई, और उसके बाद जब स्पार्क वाले मिल रहे थे तो बाबा ने स्पार्क वालों को एक ही वाक्य में कह दिया कि बच्चे अभी ये जो मुरली चलाई है ना वृत्ति परिवर्तन, इसके ऊपर आप रिसर्च करना। तो ये वृत्ति ऐसी सूक्ष्म जो सेवाएं जो है, क्योंकि उस टाइम पर ये स्थूल सेवा जो है वो तो चलेंगे नहीं। आप प्रदर्शनी करेंगे, कौन देखने के लिए आएगा? आएगा कोई आपका प्रदर्शन देखने के लिए? कॉन्फ्रेंस रखेंगे, कौन आएगा? सेमिनार रखेंगे, रिट्रीट रखेंगे, ये सारे ही कोई नहीं आएगा। अभी तक जितनी भी सेवाएं हमारे पास है, सेवा के साधन है, वो सारे ही सेवा के साधन 90% इस खाली मनसा सेवा और वो बात उसको छोड़ दो, बाकी 97% जितनी भी सेवा के साधन है वो सभी शांति समय की सेवा के साधन है। अंतिम समय के समय पर जो भी होगा, अशांति के समय की ईश्वरीय सेवा के साधन है हमारे पास, हमने डेवलप किया है। और दूसरी बात, अगर वो भी सही तो उसको हमने सीखा ही नहीं है। बाकी सब बातें सीखते हैं, कोई बीए बनता है, कोई मैट्रिक पास होता है, कोई कॉलेज में जाता है, वो सब करते हैं। तो ईश्वरीय सेवा के साधनों के अंदर भी उसके भी एमए पीएचडी बनना चाहिए, वो बन रहे हैं हम क्या? वो नहीं बनेंगे तो अंतिम सेवा के समय पर विहंग मार्ग से सेवा कैसे करेंगे? अशांति के समय की ईश्वरीय सेवा के साधनों का निर्माण करना, उसके ऊपर उसकी विधि विधान सीखना होगा। सेवा के साधन भी सीखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से बाबा बैठेंगे और आपकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर बात का अनुभव होना चाहिए। और एक साधारण बातें हैं, रोटी जो है, रोटी बेलने का जो अभ्यास नहीं होगा, मुझे अभ्यास नहीं है, मुझे रोटी कोई के बेल के दो, मैं गोल नहीं बेल सकता, मेरे को तो पसीना पसीना छूट जाएगा। एक रोटी बेलने का भी अभ्यास होना चाहिए। मधुबन से इसलिए तो बहनों को लिखना पड़ता है कि रोटी बेलने वाली माताएं चाहिए, भाइयों को लिखते ही नहीं है, क्योंकि भाइयों को रोटी बेलना आता है नहीं, वो कला ही नहीं आती है रोटी बेलने की। तो इस प्रकार से एक छोटी सी बात ये भी नहीं आती है। तो इस प्रकार से अशांति के समय की जो ईश्वरीय सेवा के साधन है वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? कि विहंग मार्ग की सेवा के बारे में बाबा ने एक दिन उलेना दिया है मुरली में, साकार मुरली में। बाबा ने कहा कि मेरा अभी तक कोई ऐसा बच्चा बाबा को नहीं मिला है, ऐसा कोई राइट हैंड बच्चा नहीं मिला है जो विहंग मार्ग की ईश्वरीय सेवा के निमित्त बने और ईश्वरीय सेवा करके दिखावे। तो जब साकार मुरली बम्बई में आई और हमने क्लास के अंदर सुनी तो मैंने बाबा को पत्र फौरन लिखा कि बाबा ये बात है नहीं, हम बच्चों ने विहंग माँ के साधनों के द्वारा सेवा शुरू नहीं की हुई। उसका कारण यही है कि हम बच्चों को तो ईश्वरीय सेवा या सारा जीवन जो है, ईश्वरीय जीवन जो है, उसके अंदर कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़ता है। जब हमें कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़ता है तो जब आपने विहंग मार्ग की सेवा के साधन ही नहीं दिए है तो हम सेवा कैसे करेंगे विहंग मार्ग से? इसलिए जिम्मेदार कौन? आप जिम्मेदार है कि आपने ऐसे विहंग मार्ग की ईश्वरीय सेवा के साधन नहीं दिए। अगर हम साधन निर्माण करेंगे तो आप कहेंगे ये तो मनमत पर किया हुआ है, हमें तो श्रीमत पर चलना है। तो इसलिए आप साधन दे दो, हम जरूर विहंग मार्ग की ईश्वरीय सेवा करेंगे। तो बाबा ने उत्तर लिखा कि बच्चे ने बहुत अच्छा वकालत किया और गलती मेरी बच्चों की गलती बच्चों ने अपने ऊपर ना लेते हुए मेरे पर डाल दिया कि मैंने विहंग मार्ग के सेवा के साधन नहीं दिए। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चे आगे चल करके वो भी मिल जाएंगे, परंतु मैं ऐसा जानता हूँ मेरे बच्चों को,
हाँ, कि साधन ऐसे पड़े रहेंगे और उसके ऊपर मकड़ी की जाल जो होती है ना, स्पाइडर्स वेब, वो मकड़ी की जाल उसके ऊपर फैल जाएंगी, पर तो साधन ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे। मैं मेरे बच्चों को जानता हूँ, बच्चे जो है ना वो बेपरवाह बादशाह रहते हैं। तो मैंने बाबा को लिखा कि बाबा आपने ये वरदान दे दिया कि ऐसे साधन हो जाएंगे, ये साधन, ये वरदान के लिए बहुत धन्यवाद। बाकी वो मकड़ी की जाल होंगी या नहीं, ये सारी बात पढ़ करके मुझे ख्याल आया, मुझे रामायण का वो दशरथ राजा याद आया। दशरथ राजा शिकार करने के लिए गए थे, आप जानते हैं, और शिकार करने के लिए गए तो वहाँ नदी बह रही थी, तो वहाँ पर श्रवण जो है, श्रवण कुमार की कथा तो शायद सभी ने भक्ति मार्ग में पढ़ी होंगी। तो श्रवण कुमार जो वहाँ आया हुआ था और उसने तीर चलाया और वो श्रवण कुमार मर गया। और उसके बाद जो है दशरथ राजा श्रवण के माँ बाप के पास, उनके माँ बाप के पास लेके गया। इसी संदर्भ में एक हंसी की कहानी सुनाऊं। जयपुर के अंदर लोग कहते हैं कि श्रवण कुमार गया था, जयपुर की, राजस्थान में जयपुर है ना, वहाँ गया। तो जयपुर में गया तो उसके बाद उसने अपने माँ बाप को कहा कि मैं अभी छोड़ देता हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा, आपको जहाँ जाना है यात्रा करने के लिए जाना। तो उसके माँ बाप समझ गए कि जयपुर का उसके ऊपर प्रभाव है, इसलिए उन्होंने कहा बच्चे तुम मुझे जयपुर से 10 किलोमीटर दूर लेके जा और उसके बाद हम अपने आप अपनी सेवा कर लेंगे। तो फिर 10 किलोमीटर के बाद गया और उसके बाद फिर से उसका मगज जो है ना ठिकाने पर आ गया। श्रवण कुमार जो है माँ बाप को लेके गया। तो कारण क्या है कि जयपुर के अंदर वायुमंडल ही ऐसा है कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, ऐसी एक कहानी है। ऐसी कहानियां तो अनेक स्थानों की बनी हुई होती हैं, ये भी है, स्थान का प्रभाव पड़ता ही है। तो इस प्रकार से श्रवण कुमार की बात कर रहा था। तो श्रवण कुमार के माँ बाप ने कहा कि जैसे हम पुत्र विरह से मर रहे हैं, ऐसा आप भी पुत्र विरह में मरेंगे, ऐसा दशरथ को श्राप दिया। तो दशरथ राजा मन में सोचने लगे कि ये श्राप है या वरदान है, क्योंकि उस तब तक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है उनका जन्म नहीं हुआ था। दशरथ को पुत्र ही नहीं था। पुत्र के लालसा में, इच्छा में 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ शादी भी किया, बच्चे नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि आखिर मरना तो है ही, मरने के समय पर या तो प्रश्न ये है पुत्र विरह में मरना या पुत्र शून्य अवस्था में मरना, क्योंकि अभी तो पुत्र है नहीं, तो इसलिए अभी जब पुत्र है नहीं तो मरना अभी जो है तो क्या होगा, अभी मरूंगा तो पुत्र के बिना मरूंगा, इनसे तो पुत्र विरह में मरना ही अच्छा है। पुत्र विरह में इतना तो मालूम है बच्चे जो है, हम पुत्र जो है इधर उधर कहाँ भी गया हुआ है, अभी समझो मैं अभी शरीर छोड़ देता हूँ, पुत्र सामने नहीं है, परंतु बाद में श्राद्ध आदि कर्म करने के लिए तो आ जाएगा ना। तो इसलिए पुत्र विरह में मरना वो अच्छा है, पुत्र बिना मरना अच्छा। तो इस प्रकार से हमने बाबा को कहा कि विहंग मार्ग की सेवा के साधन के ऊपर कोई भाई बहन जो सेवा नहीं करेंगे, मकड़ी की जाल फंस जाएंगे उसके ऊपर, वो हर जा नहीं, वो तो कोई ऐसे हो गए, परंतु बाकी इसको तो विहंग मार्ग के साधन मिलेंगे ना। और सचमुच बाद में विहंग मार्ग के साधन मिले। तो विहंग मार्ग के साधन तो है, तो कहाँ सब तैयारी सेवा करते हैं। मैंने आपको अभी सवाल पूछा ना, ये तीनों ही कोर्सेज अभी हमारे पास है। हमारी कई बहनें एक्सपर्ट बन करके सेवा कर रही है। हमारे कोई केसी कॉलेज में जाकर के 100 मार्क का पेपर है, उसके हमारे भाई लोग जो है जाते हैं, बहनें भी जाती है और ट्रेनिंग देते हैं सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का प्रोग्राम के बारे में। 100 मार्क का पेपर है। तो ये सब जो चल रही है वर्तमान सेवा, शांति समय की सेवा, वो हमको अभी तक नहीं आती है। तो विनाश के समय पर जो अशांति हो जाएंगी, ऐसी अशांति के समय की ईश्वरीय सेवा हम कैसे करेंगे। बाबा अवश्य विहंग मार्ग की सेवा अशांति समय में कैसे करने को सिखाएंगे, परंतु सीखने वाले हम ही है ना। अगर हम ही सीखे हुए नहीं होंगे तो क्या फायदा। कार बाहर खड़ी होंगी, कोई ड्राइवर ही नहीं होगा, किसी को चलाने नहीं आता होगा, तो कार बाहर होगी, उसका फायदा क्या। अरे कार नहीं, साइकिल भी चलाना नहीं आता होगा, तो साइकिल रखी हुई होंगी, उसका फायदा क्या।
हर चीज की शिक्षा होनी ही चाहिए, ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप समझो अब ऐसे बाबा जादू कर देंगे और बाबा को भी नई दुनिया स्थापन करने के लिए 1937 से अब तक 24 घंटा पुरुषार्थ करते हैं, तब नई दुनिया बनती है। ऐसे अचानक से नई दुनिया नहीं बनने वाली, उसका पूरा ही प्लानिंग A to Z प्लानिंग करना पड़ता है और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। जैसे बाबा ने पिछली सीजन में कह दिया कि बच्चे अभी विनाश की तैयारियां करने के लिए एवर रेडी बनो, और भी कहा कि अभी आपको सूक्ष्म सेवाएं, मनसा सेवाएं करनी है, अभी आपको अनुभव कराने की सेवा करनी चाहिए, अभी ये वाचा की सेवा आदि जो भी है इसने कम करो और अनुभव कराने की सेवा करो। तो ये प्लानिंग कराना पड़ता है, बताना पड़ता है और हम बच्चों को सिखाना पड़ता है और हम बच्चे सीखते हैं। तो ये अंतिम समय की सेवाएं जो है, हाँ अभी शांति समय की सेवा के लिए पूरा समय नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं मिलती है। तो विनाश के समय पर सारी दुनिया की झंझटें सिर पर होगी, उस टाइम पर हम कैसे सेवाएं करेंगे। ओम शांति।